नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, मॉर्निंग टाइम है, बच्चों को भेज दिया था स्कूल और अब बच्चों का जो है रूटीन थोड़ा सा चेंज हो गया है, क्योंकि अब बच्चे जाने लगे हैं थोड़ा सा जल्दी, आधा घंटा पहले। पहले 8 बजे जाते थे, अब 7:30 बजे जाने लगे, क्योंकि मौसम जो है वो चेंज हो गया है। तो अब बच्चों की जो टाइमिंग है वो, और वैसे अभी बच्चे सिर्फ 5-4 दिन के लिए स्कूल जाएंगे, क्योंकि 25 से बच्चों के फाइनल एग्जाम स्टार्ट हैं। और सिर्फ 2-4 दिन के लिए जहां तक मुझे लग रहा है जाएंगे, उसके बाद फिर वो प्रिपरेशन लीव हो जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, बस ये दीदी अपना काम कर दे रही हैं और मैं अपनी रसोई समेट रही हूँ। पीयू के डैडी जाने लग रहे हैं उधर। उधर नहीं, वो बुटीक पे जा रहे थे अपना जूस वगैरह पी के, सारा कुछ करके। तो बस यहाँ पे मैं सारा सामान किचन का समेट के दीदी को दे दूंगी। उसके बाद जो मेरी साफ सफाई है घर की वो करूंगी, क्योंकि ये एक नॉर्मल रूटीन है जो अपना हर रोज करना होता है। और मेरे लिए सबसे बड़ा टास्क ये हो जाता है कि मुझे अपने घर को भी मेंटेन रखना है, अपने सामान को भी मेंटेन रखना, अपने काम को भी मेंटेन रखना और अपने काम के सामान को भी मेंटेन रखना। मैं सच में, ऐसा हो जाता है कई बार तो जब मुझे फैला हुआ सा दिखता है ना कि ओ भाई इसका मैं क्या करूं, मतलब ऐसा हो जाता है ना कई बार कि समझ नहीं आता। तो मैं कोशिश करती हूँ कि साथ के साथ ही उस काम को मैं निपटा लूं, क्योंकि जितनी देर वो काम पड़ा रहेगा उतनी ही मुझे टेंशन होती रहती है कि भाई ये काम करना है। और इसीलिए मैं क्या करती हूँ ज्यादातर, कि जैसे वीडियो वगैरह बनाई या लाइव किया या कुछ भी किया, तो सामान अगर फैल रहा है बाहर, जैसे कपड़े वगैरह खुले पड़े हैं या कुछ भी, तो मैं थोड़ी देर रुकने के बाद उसे मैं तुरंत करना शुरू कर देती हूँ। क्योंकि जितनी देर मैं रुक के बैठी हूँ ना, उतनी ही देर वो मेरे माइंड में टिक 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 करता रहता है। तो मैं हार के मैंने कहा चल तू इसे पहले कर ही ले। क्योंकि ये होता है कि जब तक काम नहीं होता तो मन परेशान सा रहता है, ना तो आप लेट सकते आराम से ना बैठ सकते। तो उससे अच्छा है कि उसको निपटा के हम तभी बैठे, जिससे कि भाई वो हो जाए। तो यहाँ पे मैंने जो है, क्या बोलते हैं, चादर, इस वाले रूम की चादर जो है वो गर्म बेडशीट जो है वो चेंज कर दी है। अब मैं आके बाहर दूसरे रूम की सफाई करूंगी और उसके बाद बाहर वाले एरिया। तो जी, अंदर वाला रूम कर दिया था, उसकी तो मैंने थोड़ी सी झाड़ पूछ करी, क्योंकि इतना गंदा नहीं होता वहां पे, हम सब लोग एक ही रूम में लेटते हैं। इस वाले यहाँ बाहर इसकी दीवार की मैं बेडशीट झाड़ दूंगी और उसके बाद इसी को ही बिछा दूंगी। वैसे तो अब गर्मियां सी होने लगी है, बस मैं ये सोच रही थी, मैंने कहा एक आधी बार और इन्हें बिछाऊं वुलन वालों को, फिर इनको रख दूंगी धो धा के सारों को, फिर गर्मियों वाली बेडशीटें निकाल दूंगी। क्योंकि एकदम से ही गर्मी होनी शुरू हुई है। अब तक ऐसा हो रखा था कि मतलब बरसात वगैरह से थोड़ा मौसम था, लेकिन अब जैसा बरसात रुक गई है और धूप अब इतनी निकलती है ऐसे जैसे गर्मियों में निकलती है। तो उसके बाद फिर मतलब बुरा हाल हो जाता है गर्मियों सी में। तो खैर जी, मैंने अपने यहाँ पे सारे साफ सफाई वगैरह के काम निपटाए। उसके बाद मैं नहाई धोई और खुद नहाने धोने के बाद फिर मैंने अपने लड्डू को नहलाया धुलाया, तैयार किया। क्योंकि सारे काम एक साइड है और कान्हा का श्रृंगार एक साइड है। और ये मैंने ना अभी ध्यान दिया कि मेरा सूट भी ब्लू है और कान्हा की ड्रेस भी ब्लू हो रही। हालांकि थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन सेम सेम बट डिफरेंट हो रहा है थोड़ा सा। तो जी, यहाँ पे मैं कान्हा को नहला धुला के फिर मैंने दिया वगैरह लगाया और उसके बाद मैंने अपने बाल वगैरह बनाए, कंघी वगैरह की, और दीदी चले गए थे करके अपना काम। तो यहाँ पे मैं बस किचन में आई तो थी मैं चाय बनाने के लिए अपने लिए। और उसके बाद यहाँ पे फिर मैं, जब तक मैंने कहा पहले मैं ये सामान ही समेट लूँ, आई थी चाय के लिए, फिर मुझे बर्तन दिखे, मैंने कहा ये रखी हुई है, ये बास्केट भरी सी रखी रहती है ना,
तो फिर मैंने कहा चलो इसको मैं खाली कर देती हूँ और चाय भी बनने के लिए रख दूंगी। हालांकि चाय जब तक मैं मेरे दिमाग ने इस बार कम काम किया, नहीं तो जब तक चाय बनती ना तब तक ये बास्केट खाली हो जाती और फिर मैं चाय पीती। यहाँ बस फिर मेरा हुआ कि मेरे बाद में याद आया कि मैं काम करते करते भूल गई कि मैं करने क्या आई थी। तो खैर जी यहाँ पे होगी है, चलो कोई बात नहीं जी, काम हुआ चाहिए, थोड़ा लेट सवेर हो जाए कोई बात नहीं, काम होना चाहिए। और आप लोग भी कहते हैं कि दीदी आपकी रसोई जो है वो साफ सुथरी लगती है हमेशा। मैं बता तो रही हूँ ना जी, कई बार आप लोग तो कहते हो कि दीदी आपको बीमारी है या आपको ओसीडी है, आपको ये है आपको वो है, पर कई बार तो ऐसा हो जाता है, बहुत ही बुरा सा फील होता है, अपने आप को बेचैनी इतनी हो जाती है थोड़ा सा कुछ कहीं पड़ा या रखा हुआ देख के कि भाई ये क्यों ही है। खैर, अपने लिए चाय बनने के लिए रखी थी, कान्हा के लिए मैंने संतरे छील दिए थे, तो मैंने कहा कान्हा को संतरे दे दूंगी मैं, मतलब फल दे दूंगी। और आज प्लीज मुझे वीडियो में ये जरूर बताइएगा कमेंट करके कि आज की वीडियो में चाय कितनी बार बनी है, क्योंकि कई बार आज के दिन चाय बनी है, बनी सबके लिए अलग अलग है, लेकिन उन सब के बीच में मैं भी शामिल थी। तो यहाँ पे सबसे पहली जो चाय है ये बनी थी मेरे लिए। खैर चाय पीने के बाद मैंने आ गई थी मैं छत पे, कपड़े डाले हुए थे मशीन में, धुल गए थे, तो मैंने कहा चलिए जी धूप में डालते हैं इनको और काम निपटाते हैं, वरना तो फटाफट से कपड़े निचोड़ेंगे और उसके बाद फिर मैं जाऊंगी नीचे। तो जी मैं आ गई थी नीचे, यहाँ नीचे तो मतलब मैं पहले ही आ गई थी, फिर मैंने आके खाने वगैरह का भी देखा, अपना सारा किया और लाइव भी किया था, अगर आपको याद हो तो मैंने लाइव भी किया था। फिर मैंने बच्चों को खाना दिया, खाने के साथ दही थी, क्योंकि अब मैं घर की दही बना देती हूँ, जो दूध वाले भैया आते हैं ना उनसे दूध लेते हैं तो दही बन जाती है उसकी। पैकेट का दूध भी 2.5 किलो आता था, वैसा दूध भी 2.5 किलो लेते हैं, लेकिन पैकेट वाले दूध में ना बिल्कुल भी बरकत नहीं हो रही थी। तो फिर इसीलिए मैंने कहा चलो अब जो अपना ये है जो पैकेट वाला ऐसा तो लेंगे नहीं, ये वैसा लेंगे खुला दूध। और इसमें से अब क्या होता है कि मैं दही भी बना लेती हूँ, बच्चे दूध भी पी लेते हैं और चाय भी बनती है और मलाई भी उतर जाती है, घी भी हो जाता है, सारी चीज ही हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने दही बनाई थी, तो खाने के साथ बच्चों ने दही ली थी, तो फिर वो कहने लगे कि क्योंकि मौसम सा थोड़ा चेंज हो रहा है, दही खाने में तो टेस्टी लगती है लेकिन वो गले को पकड़ सी लेती है थोड़ा सा। तो फिर मैं यहाँ पे बना रही थी चाय पीहू के डैडी के लिए, तो बच्चे कहने लगे कि मम्मा हमें भी दे दो, और मुझे भी खुद दही खाने के बाद गले में खराश का थोड़ा सा इशू हो जाता है। तो फिर मैंने अपने लिए भी और बच्चों के लिए भी चाय बनाई है। तो यहाँ पे जी चाय बन गई थी, बच्चों को जाना था ट्यूशन और उसके लिए भी वो तैयार हो गए थे, क्योंकि टाइम आजकल बच्चों को बहुत कम मिलता है स्कूल से आने के बाद। अब उनके साथ के साथ ही जो फाइनल एग्जाम है उनकी भी तैयारी चल रही है, तो ट्यूशन वाली मैम भी थोड़ी इनकी स्ट्रिक्ट हो रखी हैं कि भाई टाइम देना है, तो वो जल्दी बुला लेती हैं। हालांकि इस सारे बीच में बच्चों को मतलब रेस्ट करने के टाइम जो है वो आधा पौना घंटा ही मिलता है स्कूल से आने के बाद। लेकिन फिर ये है कि जब ट्यूशन से आ जाते हैं तो नाइट में वो फिर आराम से अपना लेटते हैं, उसमें फिर उन्हें ये नहीं है कि टेंशन है कुछ भी, तो वो अपनी सारी तैयारी करके रखते हैं दिन में। तो यहाँ पे देखिए जी कुछ बात हो रही थी, तो कृष्णा का मजाक बना रहे थे तो हंस रहे थे सारे। खैर उसके बाद बच्चे चले गए थे ट्यूशन और मैंने जो कपड़े फैले पड़े थे सारे, मुझे उन्हें फोल्ड करना था, तो मैं कर ही रही थी। तो यहाँ पे आ गई थी आशु और जिज्जा जी, तो अब मैं उनके लिए चाय बना रही थी, तो फटाफट से चाय बनाएंगे, और नमकीन बिस्किट थे नहीं मेरे पास, तो फिर मैंने ये पेठे की मिठाई रखी थी, यही मैं चाय के साथ ले रही थी। तो जी यहाँ पे देखिए आशु बैठी है और जीजा जी बैठे हैं, तो ये मार्केट गए थे राशन वगैरह लेने के लिए, तो फिर उसी दिन आते हुए आए थे यहाँ पे। और कुछ ये परेशान सी भी हो रही थी आशु, जैसा होता है ना कि कई बार बात सी कर लेते हैं तो मन सा हल्का हो जाता है। अब आप कहोगे कि भाई उसके साथ कर लेती या उसके साथ कर लेती,
तो जी देखिए बात ये नहीं है कि आप सबके साथ सारी चीजें शेयर नहीं कर सकते, भले ही हम दोनों के बीच में भी कई बार होता है कि मनमुटाव हो जाता है, सारी चीजें हो जाती है, लेकिन ये भी है कि फाइनली हम दोनों बहनें हैं, जो हम एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं वो हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, चाहे वो किसी भी तरीके से कर रहे हो। लेकिन बात होती है तो उसका भी मन सा परेशान हो रहा था, तो फिर मैंने भी उसे बोल दिया था, मैंने कहा तू आ जाइए इधर ही, या मुझे कहेगी तो मैं आ जाऊंगी, क्योंकि देखिए मेरे लिए काम जरूरी है, मैं ये नहीं कहती, लेकिन अगर कहीं पे जरूरत है अपनी तो फिर वहां जाना भी जरूरी है। तो मैं कई बार चली भी जाती हूँ, जब वो कहती है कि भाई मेरा मन नहीं लग रहा है, मन परेशान सा हो रहा, तो मैं चली जाती हूँ उसके पास भी, या मैं उसे भी कह देती हूँ, मैंने कहा तू थोड़ा सा बाहर को आ जा, घर से निकलेगी थोड़ा सा बाहर को आएगी तो तुझे भी ठीक सा लगेगा। तो फिर वो आई थी, बैठी थी, बात की थी। तो खैर देखिए जी, अभी यहाँ पे उसके बाद रात के खाने का टाइम हो गया था, तो रात के खाने में मैं आज बना रही थी क्या बोलते हैं इसको, मीठे सेवइयां, यानी कि जवे बना रही थी दूध वाली। इस दिन सुबह ही कृष्णा मुझे कह रहा था कि मम्मा आपने बहुत दिनों से दूध वाले जवे नहीं बनाए, तो मुझे रात के टाइम याद आया दूध बच रहा था, तो मैंने कहा लाओ जवे बना दूं। तो यहाँ पे मैंने देखिए जवों को भून लिया है, दूध डाल दिया है, उसके बाद इसमें मैं कुछ ड्राई फ्रूट डाल दूंगी, काजू बादाम वगैरह। और पीहू इस दिन उधर ही रुक गई थी, क्योंकि अगले दिन छुट्टी थी या क्या था, कुछ ऐसा सा था, तो पीहू उधर ही रुक गई थी। तो रूही और कृष्णा आए थे उधर से, और पीहू के डैडी। तो खैर जी यहाँ पे देखिए बस मैंने जमे बनने के लिए रख दी है, साथ के साथ में फिर आटा वगैरह भी लगा दूंगी। तो जी देखिए काफी लोगों को रहता है कि भाई दीदी आप इन नाखूनों के साथ ये कैसे कर लेते हो, वह कैसे कर लेते हो, आटा कैसे बनाते हो। तो ऐसे बनाती हूँ मैं आटा, यहाँ पे आप देख रहे होंगे। तो बन जाता है, जब करते हैं तो हो ही जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे, कोशिश करें और कोई काम ना हो ही जाता है। तो यहाँ पे देखिए आटा मैंने लगा दिया है, और चटनी बनी हुई थी। आप भी कहेंगे कि दीदी क्या खाते हो, तो बच्चों ने तो बल्कि रोटी नहीं खाई थी, उन्होंने तो सिर्फ सिवैया सिवैया खाई थी। और मैं सिवैया थोड़ी पतली बनाती हूँ, सेवैया हो मतलब जमे हो, खीर हो, तो मैं इनको थोड़ा पतला बनाती हूँ, क्योंकि पीहू के डैडी को गाढ़ी दूध ये चीजें अच्छी नहीं लगती, तो इनको मैं बहुत पतला बनाती हूँ, क्योंकि पीहू के डैडी इनको चम्मच से नहीं खाते, वो घूंट भर के पीते हैं, तो इसलिए। तो यहाँ पे इसीलिए मैं थोड़े पतले ही इनको बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा सा मिल्क पाउडर डाला था, उसके बाद चीनी डाल ली थी, और फोन पे मैं बात कर रही हूँ भाभी के साथ। घर पे बात हो जाती है थोड़ी सी, रोज डेली ही बात हो जाती है तकरीबन घर पे, तो बातचीत हो जाती है, तो थोड़ा सा मन भी अपना भी मेरा भी हो जाता है। हालांकि अभी मेरा दिमाग जब से काम से मैं लगी हूँ ना ज्यादा, तो तब से दिमाग को इतना सोचने समझने का टाइम नहीं मिलता, लेकिन आखिर में ये जरूर रहता है कि नहीं भाई बात कर लो। तो इस वजह से फिर मैं अपना भाभी से बात कर लेती हूँ, या आशु से बात कर लेती हूँ, ज्यादा तो मेरा मतलब टाइम नहीं लगता किसी से बात करने का। लेकिन ये है कि काम करते करते मैं अपनी भाभीियों से और अपनी बहन से बात कर लेती हूँ, या किसी और का आ गया उस टाइम पे, तो लेकिन करती हूँ मैं बात कर, काम करते हुए ही, वैसे नहीं मैं बात कर पाती किसी से भी। तो खैर देखिए जी बस यहाँ पे मैं रोटी बनाने लगी थी, पीहू के डैडी भी आ गए थे, और बच्चों ये सिवैया ही खा रहे थे कि मम्मा हम नहीं खाएंगे, तो काना को भी भोग लगा दिया था जमों का। और उसके बाद पीहू के डैडी बच्चों ने भी खा लिया था खाना, उसके बाद अपने जो थोड़े बहुत बर्तन शाम के होते हैं वो हो जाते हैं साफ। तो इस तरीके से मेरा पूरा दिन कैसे निकल जाता है, कैसे नहीं, मैं भी सही में बताऊं कुछ नहीं पता लगता कई बार तो। पर यह है कि सबसे ज्यादा जो मैंने सीखी है कि आप अपने दिमाग को जितना बिजी रखोगे ना, आप उतने ही सुखी रहोगे। जितना दिमाग को आप खाली रखोगे, ये उतना ही आपका जीना हराम करके रखेगा, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर। ये चीजें कहते हैं ना कि कुछ चीजें आपको सीखने को मिलती है जीवन में, और हर फेज आता है जीवन में, तो उसे सीखना भी चाहिए, करना भी चाहिए। तो खैर देखिए जी बस यहाँ पे अब वीडियो को रोकूंगी यहीं पे ही, कैसी लगी कमेंट करके बताइए, अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मिलेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।